राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि अचानक हुई सीज फायर को देश नहीं समझ पा रहा है। हमारा इतिहास रहा है कि आजादी के बाद से भारत की सेना ने कमाल किया है। हमारी सरकार की चुप्पी ने डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बढ़ा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के मुद्दे को हल कर सकता हूं। इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या शब्द क्या काम लें संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आजादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण से नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर।